दिखाई नहीं दे रहे हैं। और मैंने भी मैसेज में लिखा था, परसों डाला, भाई जो साथी राम राम सर्दी में आने लायक ना हो, किसी की तबीयत खराब हो तो कृपा करके ना आए, कोई ऐसी जरूरी बात नहीं। राम राम। क्योंकि आप लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारा रहे या ना रहे, लेकिन आप लोगों का स्वास्थ्य ठीक होना बहुत जरूरी है साथियों। इसलिए मैं 9 वर्ष 2024 की आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों के जो ये मसले हैं वो इस साल के अंदर सॉर्ट आउट हो जाएं, हमें भी चैन मिले और आप लोग भी निश्चिंत होकर सोएं भविष्य के लिए भी। मसले हमारे ज़्यादा नहीं हैं भाई, पेंशन रेगुलर हो जाए सबसे पहला मसला। दूसरा, हमारा मेडिकल स्कीम लागू हो जाए तो भी हम निश्चिंत हो जाते हैं साथियों। और तीसरा ये है कि भाई ये जो 1000 रुपये हमारे 2017 से पेंडिंग पड़े हैं, वो मैंने पहले भी बताया था आपको कि 500 रुपये आपके जमा होने लग रहे हैं हर महीने, वो मिल जाए, बाकी बाद में देखेंगे भाई। मसले और भी हैं बहुत, लेकिन अभी हम ना कोई बताएंगे ना जिक्र करेंगे, क्योंकि हम इस मैनेजमेंट की जो है ना कान खड़े नहीं करना चाहते। अरे ये तो आगे ये चीज़ भी मांग लेंगे, इसलिए मैं आज ये बातें नहीं बताऊंगा आपको। आज से ही बाधाएं आने शुरू हुई हमारे सामने। रात को करीब 8, सवा 8 बजे ये आईपी पुलिस से इंस्पेक्टर का फोन गया, दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर साहब का, भाई आपकी जो है ना ये मीटिंग का हमारे डीसीपी साहब का लेटर आया है, भाई आप वहाँ मीटिंग नहीं कर सकते, अभी परमिशन नहीं है। मैंने कहा जनाब पुलिस की भाषा है, मैं कहा जनाब आज तक तो ऐसा हुआ नहीं और ना कभी रिटर्न में परमिशन मिली हमें। हमारा काम है, हम 8-10 दिन पहले आपको सूचना दे देते हैं। अगर आपको ये मैसेज देना था, ये लेटर देना था, तो कम से कम 72 घंटे पहले हमें इंटीमेशन देनी चाहिए आपको। अब हम लोगों को किस किस को मना करेंगे, इसलिए हमारी मीटिंग तो होगी। क्योंकि आप लोगों की ताकत है, आप लोग हमारे साथ खड़े हैं तो हम किसी चीज़ से डरते नहीं हैं, सही बात कहने से डरते नहीं हैं साथियों। और हमारे साथ तो मैं धन्यवाद करता हूं डीसीपी साहब का भी और दिल्ली पुलिस का, हमारे साथ आप लोगों के साथ उनका हमेशा से कोऑपरेशन रहा है, उनकी मदद हमेशा से रही है हमारे साथ, इसलिए भी मैं उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं साथियों। और आज भी हमने कहा था कि हमारा डेमोन्स्ट्रेशन जो हमारा प्रदर्शन होता है या धरना होता है, हम कोई वायलेशन पैदा नहीं करते, हम कोई रोड जाम नहीं करते, हम अपनी बात रखते हैं, लोगों को अपनी बात कहते हैं, उनसे सुझाव लेते हैं। तो इसलिए साथियों आज भी आए थे, आज तो कई स्टार वाले भी लोग आए थे हमारे साथी, लेकिन वो सब चले गए, हम उनका धन्यवाद करते हैं साथियों। अब मैं मुद्दे पर आता हूँ। पिछली मीटिंग हमारी 8 नवंबर की थी। 8 नवंबर को हमने ये ज्ञापन दे दिया था। इसमें मेनली हम यही मांगे हाईलाइट करते हैं। मांगे और भी हैं, लेकिन जो ये नोटिस देते हैं हम 27/12 को ये नोटिस दे दिया था, और इसी की वजह है कि हमें यहाँ आने से आज किसी ने नहीं रोका। रात को आते रहो मैसेज, कोई बात नहीं, रात को लेटर आते रहो, कोई बात नहीं, लेकिन ये हम 10 दिन पहले लेटर दे देते हैं, इसकी वजह से आप आज यहाँ मीटिंग करने लायक हो और आपको कोई रोक नहीं सकता। इसके अंदर हमारे मुद्दे तो हैं, हमारे करीब 8 मुद्दे मैंने लिखे हुए इसके अंदर। सबसे पहले 5 महीने की पेंशन तुरंत रिलीज करो। दूसरा ये था भाई परमानेंट पेंशन का सॉल्यूशन करो। तीसरा ये है कि हमारे 500 से 1000 रुपये लागू करो और 1/7/2017 से हमारा वेरियर दो। चौथा था इम्प्लीमेंटिंग द मेडिकल स्कीम DGHS, हमें कैशलेस DGHS की स्कीम जो है ना लागू करो। 5वां ये ऑर्डर था जो 6/3/23 को और 8/11/23 को MD मैडम ने
सक्सेना साहब सीजीएम जो है उनको कहा था हमारे सामने कि पेंशन ट्रस्ट के अंदर 2 पेंशन फोरम के अधिकारियों के नाम लिखो और इनको बुलाओ, लेकिन ये अधिकारी इतने निकम्मे हैं, इतने स्वार्थी हैं कि ये हमें कहीं आगे नहीं आने देना चाहते। उस दिन हमारी कई 27 तारीख को मिले थे सक्सेना साहब से, उन्होंने कहा अभी ये तो हो नहीं सकता, एज पर रूल मकामी कौन सा रूल है वो हमें दे दो। रूल कोई नहीं है, पहले लिखा हुआ था इसके अंदर भाई जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं वो इस पेंशन फोरम ये पेंशन ट्रस्ट जो है इसके मेंबर होंगे, लेकिन हमारा ये ऑब्जेक्शन है और था कि इसके अंदर जो पेंशन ऑप्टेड आदमी हैं वो मेंबर होने चाहिए इसके मैनेजमेंट के साथ। 6 आदमी मैनेजमेंट के हैं, 6 आदमी वर्कर के हैं, तो वो पेंशन ऑप्टेड होने चाहिए जो पेंशन ऑप्टेड लोगों को प्रोटेक्ट करें, उनकी बातें तरीके से रख सके साथियों। और हमने कहा कि हम तो अगर आप हमें इसके लिए इनवाइट करते हो, हमें पेंशन ट्रस्ट में शामिल करते हो, तो हम आपकी सारी सिरदर्दी खत्म ही करेंगे, हम बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि हमें ऑथराइज होंगे। हम जाकर किसी भी अधिकारी या फाइनेंस सेक्रेटरी या मुख्यमंत्री से कह सकते हैं कि हम पेंशन ट्रस्ट के मेंबर हैं साथियों, लेकिन ये अधिकारी नहीं चाहते। ऐसे ही चौहान साहब है, ऐसा ही सक्सेना साहब है, अब एक को बना दिए वो डिप्टी सीजीएम बांगड़ साहब। बांगड़ नहीं, वो बिल्कुल लंगड़ ही है साथियों, उसको कोई नॉलेज नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। सक्सेना से बात हुई मेरी, वो कह रहा है यार मार्च के बाद, क्यों मार्च को इसने रिटायर होना है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 1.5-2 लाख रुपए हर महीने तनख्वाह लेना है, जो एक फिजूल है, फिजूल खर्ची है। इन खर्चों को रोकना चाहिए डीटीसी को और इन पर लायबिलिटी फिक्स करनी चाहिए।